रंग जात की राजनीति करने वाले लोग जात के पीछे उसके शुभ कभी न कर सकते हैं। और हमें 15-20 हजार वोट चाहिए। अगर भूमिहार समाज अगर पूरा अपर कास्ट हमें वोट दे देते हैं तो हम 15 से 20 हजार वोट से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे भाजपा लड़ाई में ही नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पे उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी है मुजफ्फरपुर की कुंडी विधानसभा सीट की, जहां पे बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और चर्चे में सबसे ज़्यादा हैं वो वीआईपी वाले मुकेश सहनी। उन्होंने माछ भात का नारा दिया और इसको लेकर के बीजेपी सबसे ज़्यादा गर्म है। उसका कहना है कि जातिवादी राजनीति करते हैं आप। ये बात अलग है कि वो भी वही राजनीति करती है, लेकिन कैसे बीजेपी के नेता हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा, वो जातिवादी राजनीति को लेकर के मुकेश सहनी पे भड़के, जरा वो सुनिए। से भाजपा जीतने जा रही है और अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में वहां का जनादेश आने जा रहा है। सर वीआईपी के मुकेश सहनी कहते कि बावन का चावल और सहनी का मछली इस बार रंग। जात की राजनीति करने वाले लोग जात के पीछे उसके शुभ कभी न कर सकते हैं। आज महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी का जो सिद्धांत था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, आज ये जात की राजनीति करने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। आने वाले समय में जो जमात की बात करेगा, सबका साथ सबका विकास की बात करेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो महामंत्र को लेकर चलेगा, उसी की राजनीति चमकेगी। आप देख लीजिएगा, ये जो जात की राजनीति करने वाले पार्टी है, जातिवाद और परिवारवाद के बल पर जो अपनी सत्ता को हासिल करने वाले लोग हैं, इनकी जमानत नहीं बचेगी। सुन लिया आपने। दरअसल मुकेश सहनी ने माछ भात का नारा दिया। माछ भात का नारा से जो है क्यों दिक्कत है बीजेपी को? माछ यानी मछली निषाद समाज से उन्होंने जोड़ा, भात यानी चावल या धान उन्होंने भूमिहार समाज से जोड़ा और भूमिहार समाज से नीलाभ कुमार को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। उनका समीकरण ये है कि भूमिहार का 25 से 30 हजार वोट और इतना ही वोट लगभग जो है, इससे थोड़ा ज़्यादा वोट निषाद समाज का, ये दोनों मिल जाते हैं तो उनके कैंडिडेट को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही बात बीजेपी को बुरी लग गई। क्यों? क्योंकि भूमिहार वोट पे तो वो अपना अधिकार जताती आई है और यहाँ पे मुकेश सहनी ने चल दिया है बहुत बड़ा दांव। इसी को लेकर के विजय सिन्हा इतने नाराज दिखे। अब क्या कहा था मुकेश सहनी ने, वो भी जरा सुन लीजिए। और हम उनसे गठबंधन किए, हम जनता से गठबंधन किए। आपके जैसे हम चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेक नहीं दिए। आपने हमारे पास भी घुटने पे टेकने के लिए आए थे, लेकिन हमने आपकी बात नहीं माना। आपने चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेका, हमने तो जनता के बीच में गए और जनता से गठबंधन किया। मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद समाज को जितने बड़े संख्या में वहां वोट है, उसी तरीके से वहां पे अपर कास्ट का 65,000 वोट है और अपर कास्ट भी अगर चाह लेगा कि हमारा अपना समाज का बेटा यहाँ से प्रतिनिधित्व करे तो निश्चित तौर पर वहां पर हम चुनाव जीत के आएंगे। और इसी पॉलिसी के साथ हम लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोरम पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां पे चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैदान में आपने देखा कि बचाव में हमारे पास अपना आधार वोट 30,000 है, यहाँ पे हमारा अपना आधार 30-35 हजार वोट है। यहाँ पे जिसके पास 50-55 हजार वोट आएगा उनका चुनाव जीत होगा। और हमें 15-20 हजार वोट चाहिए। अगर भूमिहार समाज अगर पूरा अपर कास्ट हमें वोट दे देते हैं तो हम 15 से 20 हजार वोट से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे भाजपा लड़ाई में ही नहीं है और हमने वहां पे प्रत्याशी बनाया उनको। सुना आपने, मुकेश सहनी सीधे सीधे जातियों का नाम ले रहे हैं और वोट बता रहे हैं कि इतना इतना उनका वोट है और हर हाल में हम इसे हासिल कर लेंगे। इससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है। एक बात और बता दें कि अभी नीतीश सरकार ने जो वहाँ पे विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है मकान खाली करने, बंगला खाली करने का नोटिस भिजवाया है। उसको लेकर के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, वो भड़के कि आप हमें तो नोटिस भेज रहे हो, लेकिन मुकेश सहनी कब के मंत्री पद से हट गए हैं, उनका बंगला
वाला अभी तक आपने खाली क्यों नहीं कराया? उसी बात को लेकर के मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने आए थे, और जिसमें कि उन्होंने संजय जायसवाल पे भी हमला बोला, बीजेपी पे भी हमला बोला कि आप जो है दूसरी जातियां हैं, जो दूसरी कैटेगरी में आती हैं, उनको हे दृष्टि से देखते हो और उनको खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि सीधे सीधे जो है वो निषाद समाज पे बात को लेकर के आए, और वो बात करते करते उन्होंने गिना दिया समीकरण जीत का कि कैसे निषाद और भूमिहार मिल करके इस सीट पे जीतेंगे और बीजेपी देखती रह जाएगी। ये भी साफ कर रहे हैं वो कि यहाँ पे हम वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी को तो पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं मनोज कुशवाहा, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक है, जेडीयू के नेता हैं। आरजेडी के खाते की ये सीट थी, जिसमें कि अनिल सहनी के सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, लेकिन आरजेडी ने बंटवारे में ये सीट दे दिया जेडीयू को, कि क्योंकि पहले वो मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट लड़ी थी। तो वहाँ पे जो मनोज कुशवाहा है वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी जो चुनाव मैदान में उतारा है वो अपने कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता को उतारा है, और उधर जो है AIM जो गोपालगंज की लड़ाई हुई थी, वैसे ही ठीक उसी तरह पे अपना कैंडिडेट मुर्तजा को उतार दिया है। तो इस तरीके से चतुष्कोणीय लड़ाई हो गई है। ये दोनों कितना वोट ले आ पाते हैं, सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करेगा कि मुकेश सहनी और AIM कितना वोट ले आ रहे हैं, और कैसे गठबंधन और बीजेपी को धक्का दे रहे हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।